नमस्कार एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे। एंड सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, जिन्होंने भी पर्सनली मेल करके अपना कंसर्न शो किया कि मैम आपने वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किए हैं। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, जो लोग इंस्टा पर जुड़े हुए हैं उन्होंने इंस्टा पर मैसेजेस किए। बहुत खुशी हुई आप लोगों का इतना प्यार देखकर, आप लोग मेरी वीडियोस का वेट करते हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। यस, आई एम फिट एंड फाइन नाउ। सो फरवरी मंथ की लव प्रेडिक्शंस लेकर मैं वापस से हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें फायर साइंस के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि कब एरीज के लिए रीडिंग हुई है, कब लियो के लिए और कब सेजीज के लिए हुई है। एज यू कैन सी ऑलरेडी कार्ड मैंने शफल किए हुए हैं। ये एरीज के कार्ड्स हैं और ये एरीज के पर्सन के कार्ड्स हैं और ये एनिमल स्पिरिट गाइड, डिवाइन और एंजल्स के मैसेजेस हैं आप सब लोगों के लिए, यानी कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। आप सबको पता है जनरल रीडिंग्स होती हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा होती है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतने को ले, बाकी को जाने दे। हो सकता है कि जो एरीज ज़ोडिएक के कार्ड्स हैं उनमें आपको लगे कि ये तो हमारे पर्सन की एनर्जीज रीड की जा रही हैं, और जो आपके पर्सन के कार्ड हैं उनमें आपको लगे कि ये तो मेरी एनर्जीज रीड की जा रही है। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट होता है इसको वैसे ले। अगर वीडियो देखते हुए आपको ऐसा लगे कि तो मुझसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही, उसी वक्त आप वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जल्दी से शुरू करते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए रीडिंग। सो दीज आर योर कार्ड्स एरीज। ऊपर वाली जो रो है इसमें आपके कार्ड्स हैं और जो नीचे वाली रो है इसमें आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली लाइफ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कोई एक पर्सन मैरिड है, सबसे रेजोनेट ना हो लेकिन काफ़ी लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि कोई एक पर्सन या तो फिर दोनों पर्सन मैरिड है। आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का, जो मुझे स्ट्रांगली ये शो कर रहा है कि फरवरी मंथ में एरीज आप अपने पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप दिमाग में सोच चुके हैं कि मेरे पर्सन के साथ मुझे अब इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। आप शायद अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा इंडिकेशन आपको दे, तब आप कोई एक्शन लेंगे, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आए और तब आप कोई एक्शन लेंगे। आप बिल्कुल रेडी खड़े हैं, एक्शन लेने के मूड में हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे फैब मंथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये कोई एक बहुत पुराना रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। अगर फीलिंग्स की बात करूँ विद 6 ऑफ कप्स, एक पास्ट रिलेशनशिप है, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, काफ़ी पुराने दोस्त रहे हैं आप, और आपको एक रीयूनियन का वेट है। अपने पर्सन के साथ आप वापस से मिलना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप लोग बातचीत में नहीं है, और जिनके बीच में कम्युनिकेशन है भी तो वो बहुत थोड़ा कम्युनिकेशन है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आप अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन का इस मंथ में वेट कर रहे हैं और वेट ही कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एरीज, आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत बिजी हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हों। यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। एरीज, आपकी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है और फरवरी मंथ में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑल्दो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप अपने फैमिली में बहुत बिजी हैं। उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे, और आप अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी नहीं है कि मैं अगर अप्रोच नहीं करूँगा या करूँगी तो वो भी नहीं करेंगे। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको लग रहा है सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक हो जाएंगी। और एक्शन की अगर बात करूं तो आप इसलिए नहीं ले रहे हैं, आपकी सोच इस तरह की है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेता हूं या लेती हूं तो कोई बड़ी बात हो सकती है। हो सकता है सामने वाला मेरी बातों को गलत सेंस में ले या मेरी बातों को गलत तरीके से ले, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऑल्दो बहुत पॉजिटिव है एंड आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, और बिकॉज उनकी ऑनेस्टी और उनकी प्योरिटी और उनकी इनोसेंस की वजह से आप उनको प्यार करते हैं। अब अगर बात करूं आपके पर्सन की, 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में ये फील किया कि इस रिलेशनशिप में जैसे उन्होंने उम्मीद की थी ये रिलेशनशिप उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, उनको वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। एंड समहाउ दे डिसाइडेड कि
मैं दूसरों को खुश करता रहूं या करती रहूं, ये मेरा काम नहीं है। और ये सोचकर उन्होंने इस रिलेशनशिप से खुद को दूर करना बेहतर समझा और वो मुंह मोड़कर चले गए। मैं कह रही हूँ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, और जिनका कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम कॉन्टैक्ट है। तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल रहे हैं और अपने इमोशंस को उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे उनके इमोशंस का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर चले गए। अगर फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पर्सन जो है ना, इस वक्त बार बार यही फील करते हैं कि उनके इमोशंस को समझा नहीं गया, उनकी सिचुएशन को नहीं समझा गया, और जो वक्त था, जो उस वक्त नहीं समझा गया, वो अब क्या समझा जाएगा, ये सोचकर आपके पर्सन पलटकर इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाह रहे हैं। बार बार वो यही अपने दिल को समझा रहे हैं कि जहाँ पर एक बार इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली, वहाँ अब क्या मिलेगी। ये सोच के आपके पर्सन आगे बढ़ चुके हैं। मुझे यही लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में। एंड आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने इस रिलेशनशिप में पास्ट में काफ़ी दिया, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन जब उनके एफर्ट्स उनको फेल होते हुए नजर आए तो फाइनली दे डिसाइड के मैं इनको ही खुश करता रहूं या करती रहूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। और फीलिंग्स उनको बार बार वही आती है, वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में अगर दोबारा आया या आई तो मुझे यहाँ पर खुशियाँ नहीं मिलेगी। विद 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी पर्सन इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। मेरे मन में ये सवाल आ रहा था बार बार, और ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला। तो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, वो ना तो आपसे पूरी तरह से दूर जा पा रहे हैं और ना ही वो आपके पास आना चाह रहे हैं, ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन है, वो ठीक चाह कर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी लाइफ में एक और रिलेशनशिप इस वक्त के लिए है। तो वो जगल कर रहे हैं, और वो ना अब वापस से इमोशनल ट्रैप नहीं करना चाहते हैं खुद को, ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं जो है ना, आपके पर्सन सुधार सिर्फ इस लिमिट तक करना चाहते हैं, इस दायरे तक करना चाहते हैं कि एक कनेक्शन, एक केयरिंग कनेक्शन रहे, हम एक दूसरे की केयर करें, अच्छे दोस्त बनकर रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके पर्सन की सोच है टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। एक्शन लेने के मूड में अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन जो है, एक्शन की बात करें तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो उसे बैठकर हमें सॉल्व करना चाहिए। बेसिकली ये पर्सन जो है ना, चाहते हैं कि एक केयरिंग कनेक्शन हम दोनों के बीच में रहे। इस मंथ में आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो सकता है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। 60% लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो सकता है, और वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हालांकि एरीज ज़ोडिएक साइन, आप शायद उनके दोस्त बनकर ना रहें, बट आपके पर्सन आपको दोस्ती का ही ऑफर देंगे और बोलेंगे कि रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और आप अपनी ज़िद पर अड़े हैं कि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। अब देख लेते हैं डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। गॉड बॉक्स, यूनिकॉर्न एंड द हर्मिट। गॉड बॉक्स का मतलब मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि क्या है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी विश है उसको एक पेपर पर लिखिए, और अपना जहाँ भी आपका मंदिर है घर में, या कोई जहाँ पर आप अपनी होली बुक रखते हैं, वहाँ पर एक कांच का एक बॉक्स लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, उसमें अपनी विश को डाल दीजिए, और हर रोज़ अपनी विश को निकाल कर पॉजिटिवली पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिखना है, एंड 21 डेज तक ये करना है, और आपकी विश फुलफिल करने में डिवाइन ज़रूर हेल्प करेंगे। यूनिकॉर्न, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेटिव जो आपकी पावर है एरीज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी मैजिकल साइड्स को थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपको निकालना है, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना है, जो भी आप में एबिलिटी है उसको और इन्हेंस करना है। यही आपको एनिमल स्पिरिट गाइड कहना चाहते हैं। द हर्मिट, डिवाइन कह रहे हैं कि ये काम आप कर भी रहे हैं। डिवाइन ने अगर कहा है कि आपको खुद को एनालाइज करना है, आपको खुद को परखना है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आत्ममंथन चल रहा है आपका एरीज, तो वो तो आप कर भी रहे हैं, आप एक्शन ले नहीं रहे हैं, बस खड़े हैं और प्रॉपर सोच कर खड़े हैं कि अब अगर कमिटमेंट मिलता है तो मैं आगे एक्शन लूँगा या लूँगी। तो डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं, आप दूसरों को रास्ता दिखाइए, आप में बहुत खूबियाँ हैं, लोगों को गाइड कीजिए। ऑल्दो आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यू हैव पावर, आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो यही शायद आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी एरीज ज़ोडिएक साइन, उसको ही आपको इन्हेंस करना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं।
तो डिवाइन यही कह रहे हैं, खुद को एनालाइज कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, लोगों को रास्ता दिखाइए, आप में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए। सो ये थी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एरीज ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फायर साइन की तरफ, जो कि मोस्ट जिसे कहते हैं ना वांटेड रीडिंग रहती है, लियोज के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। एरीज, अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा और थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को। ख्याल रखिएगा आप सब लोग अपना। बाय, हेलो एंड नमस्कार लियोज। ये आप लोगों के कार्ड हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, कार्ड शफल कर लिए और उसके बाद ये डिस्प्ले भी कर दिए हैं। ऊपर वाली रो आप लोगों के लिए है लियोज, और ये जो नीचे वाली रो है ये आपके पर्सन के लिए है। सो जो कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे थर्ड पार्टी क्लियर नज़र आ रही है, या तो आपकी लाइफ में या तो आपके पर्सन की लाइफ में है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट यू लियोज। क्वीन ऑफ पैंटिकल आपका कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड आपके पर्सन का कार्ड आया है। तो विद क्वीन ऑफ पैंटिकल इट्स क्लियर कि आप इस वक्त, इस मंथ में अपने पर्सन से बहुत केयर, बहुत कंसर्न, बहुत प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। आप फरवरी मंथ में आपको लग रहा है कि इस वक्त ना मेरे पर्सन जो है मुझे बहुत कंसर्न शो करे, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, और सब कुछ होते हुए भी ना कहीं एक अकेलेपन की फीलिंग मुझे यहाँ पर लियोज नज़र आ रही है। तो वो चीज़ आपकी उम्मीदें और बढ़ा रही हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें, आपको प्यार दिखाएं, आपको अपने जेस्चर शो करें। ये बहुत उम्मीदें आपकी तरफ बढ़ा रही हैं। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स में आया है द स्टार इन रिवर्स्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। तो फीलिंग्स तो आपकी यही है कि आप इस रिलेशनशिप में सारी उम्मीदें अपने पर्सन से कर रहे हैं लियो। सॉरी टू से दिस, बट बहुत उम्मीदें आपकी अपने पर्सन से। आपको ये लगता है मैं जब भी परेशान हूँ तो मेरे पर्सन खुद से आकर मुझे हील करें, मुझे समझाएं, मुझे संभालें। बट ऐसा नहीं होता है ना हमेशा कि एक पर्सन ही देता रहे और दूसरा पर्सन जो है उसका जो मनाए करे। क्योंकि यहाँ पर अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करने की बात करूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड आया है। आप ज़रा भी ऊंची आवाज़ या कुछ भी तीखा अगर आपके पर्सन बोल दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बहस होती है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता हुआ मुझे इस मंथ में नज़र आ रहा है। आप रेडी रहते हैं हमेशा उनको कोई एक तीखी बात बोलने के लिए। तो ऐसे में आपके पर्सन जो हैं वो आपको हील करते रहें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपकी उम्मीदें इस मंथ में बहुत है कि मैं चाहे जो भी बोल दूं, मैं चाहे जो भी कर दूं, मेरे पर्सन मेरी तरफ आएँ और वो मुझे संभालें। ऑल्दो आपके अंदर सुधार करने की अगर इस रिलेशनशिप को बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप बहुत मैसी नज़र आ रहा है। ये करीबन 1 साल ऐसा लग रहा है कि मुझे हो चुका है इस रिलेशनशिप में इस तरह का बिहेवियर होते हुए। कभी बात होती है, कभी बात होनी बंद हो जाती है, कभी वेटिंग में चलता है रिलेशनशिप, कभी एक दूसरे के साथ बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। ये सारे कार्ड्स मुझे जो एक मैसअप दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसी चीज़ें हैं। लियोज, आप कि इस मंथ में एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं है चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को ठीक करने की। जो पास्ट में थी वो अब आप में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच के बैठ चुके हैं कि ठीक है, अगर वो पर्सन आकर मेरी तरफ कंसर्न शो करे, अपना प्यार शो करे तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं होंगे। इस तरह की आपकी सोच नज़र आ रही है। बहुत इगोइस्टिक पर्सन मुझे फरवरी मंथ में आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म के इंसान। ऑल्दो आपको अपने पर्सन चाहिए, आपको उनकी केयर और कंसर्न लाइक डेस्परेटली यू वांट कि वो अपना प्यार मुझे शो करे, अपनी केयर मुझे, प्यार से ज़्यादा मैं यहाँ पर कहूँगी केयर, कंसर्न। लेकिन आप में स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो क्यों नहीं है ये आप बेहतर जानते होंगे। अपने पर्सन से बात करने की, उनसे मिलने की, उनको समझाने की आप में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। एक्शन की अगर बात करूं, टेम्परेंस कार्ड आया है। बहुत बुरी तरीके से आप 2 चीज़ों के बीच जगल कर रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अगर सॉर्ट आउट करूं मैटर्स को तो कैसे मैटर को सॉर्ट आउट करूं। तो इस कन्फ्यूजन में आप फरवरी मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है काफ़ी लॉन्ग पीरियड चला आ रहा है। इस कन्फ्यूजन को आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। यहाँ पर क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन की बात करूँ विद 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन बहुत परेशान है। और जितना मुझे विजुलाइज हो रहा है, आपके पर्सन खुद को काबू करने की, खुद को कंट्रोल करने की, अपने सेल्फ कंट्रोल की बहुत कोशिशें करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दिन भर खुद को संभाल लो और रात को वापस से बिखर जाओ।
तो रात होते होते ये पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं लियोज, और कई कई रातों तक ये सो नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, गलती है या नहीं है, लेकिन ये रिग्रेट करते रहते हैं कि मुझे आर्ग्यूमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बहस करने की क्या ज़रूरत थी। लियोज, एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हुए मुझे फरवरी मंथ में नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ फरवरी मंथ में नहीं, पास्ट 9 मंथ्स या 1 ईयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। फीलिंग्स की बात करूँ तो फरवरी मंथ में भी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार इतना लंबा हो चुका है कि अब अभी भी सब इनको शायद टोकते होंगे कि अब बस करो और इस इंसान का वेट ना करो, लेकिन ये पर्सन की उम्मीदें अभी भी नहीं ख़त्म हुई हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा और इंतज़ार करना है, ज़रूर एक दिन ये लौट कर आएंगे, ज़रूर ये मेरे पास आएंगे। बहुत उम्मीदें हैं इस पर्सन को, आपके कॉल, आपके मैसेजेस का ये इंसान बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है। आपके लिए ये कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, बहुत लॉयल हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और अगर ठीक करने की बात करूं तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी भी कीमत पर इस रिलेशनशिप को इस मंथ में ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्क ले सकते हैं और पॉजिटिव रहते हैं कि एक बार आपने थोड़ी सी कोई छोटी सी इंडिकेशन इनको दे दी तो ये इस रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से ठीक कर लेंगे। सुधार करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन सुधार करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, या तो आपकी लाइफ में है ये फीमेल या आपके पर्सन की लाइफ में है। यहाँ पर एक फीमेल बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो लियोस के पर्सन है बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सके। हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको पाने के लिए ना लियोस कुछ भी करने को इस वक्त तैयार है। ये पर्सन बस एक होता है ना, डिवाइन को बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो प्लीज़ ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए उस थर्ड पार्टी को छोड़कर। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मैं बार बार कह रही हूँ। 3 ऑफ स्टार यहाँ पर ये कार्ड एक्शन का आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन तो हमेशा ही एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फरवरी मंथ में लियोस आपके पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं। वो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आए तो ये फिर खुलकर आपसे बात करें, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, और ये बार बार फ़ोन को शायद उठाकर देख रहे हो। ये आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं लियोस। तो अगर थोड़ा सा आप कंसर्न चाहते हैं तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करिए, ज़रूर आपसे बात करेंगे और बड़े दिल से बात करेंगे, और आपका एक मैसेज वापस से सारी इनकी यादें ले आएगा और ये पूरी तरह से अपने आप को बिछा देंगे। आपकी केयर, कंसर्न जो आपको चाहिए ना लियोस, वो आपको शो करेंगे। बट यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर ज़बान पे लियोस, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी ज़बान जो है ना फरवरी मंथ में मुझे तलवार की धार से भी तेज़ नज़र आ रही है। आप किसी के सुनने के मूड में नहीं है, और आपको शायद यही लग रहा है कि मेरे पर्सन मुझे सुनाएंगे, और इसीलिए आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो आपको भी चाहिए कि वो पर्सन आपसे बात करे। अब देख लेते हैं डिवाइन, एनिमल स्पिरिट गाइड और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। क्लियर योरसेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड। लियोज, आपको अपने एंजल्स को कॉल करके बोलना है कि आपके अंदर थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जीज आ गई हैं फरवरी मंथ में, तो उनको आपको रिलीज़ करना है। और उसको रिलीज़ करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी कि कैसे टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। आपको मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठना है, विद इन ब्रीद आउट करना है, और उसके बाद इमेजिन करना है कि मेरे अंदर से सारी ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है और डिवाइन मुझे ब्लेस कर रहे हैं एक वाइट लाइट से, एक वाइट एनर्जी से। ओके, एनिमल स्पिरिट गाइड से आपके लिए मैसेज है माउंटेन गोट। There is something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it. Yes, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं, तो आपको जो भी उनको बैलेंस करने के लिए सही लगता है आपको वो करना चाहिए। ये एनिमल स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं। टेम्परेंस, आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हुए अपने आप को काम करके अपनी लाइफ में जो चीज़ें डिसबैलेंस हैं उनको बैलेंस करना है। और ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है,
तो जो लाइफ पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है आप उसको चूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को, इस लाइफ को एटलीस्ट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप अगर गलत लाइफ पार्टनर के साथ हैं, कंप्लीट लाइफ में नहीं है, तो डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये समय है आपको एक सही पर्सन को चूज़ करके अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सो लियोज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो और आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा। एनर्जीज वाइसा वर्सा होती है, हमेशा कहती हूँ, जैसे रेजोनेट हो प्लीज़ इसे वैसे ले। ख्याल रखिएगा अपना। अब मैं जा रही हूँ सेजिस। दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अपर रो में आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं और जो नीचे वाली रो है इसमें आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर सेजिस, इस मंथ में मुझे आप अपने काम की तरफ फोकस होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाने पर कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप की तरफ आपका कोई ध्यान मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है, आप पूरा फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वक्त अपने फाइनेंस को इन्हेंस करना है, अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने घर की तरफ आप ज़्यादा नहीं देख रहे हैं फरवरी मंथ में। और यहाँ पर मुझे कोई रोमांटिक मूड आपका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कोई रोमांस या कोई आपकी तरफ से अप्रोच हो। आप पूरा फोकस अपने काम पर कर रहे हैं, क्योंकि आपका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल का एंड आपके पर्सन का जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स का। तो इस मंथ में, फरवरी मंथ में, आपके पर्सन ज़रूर किसी ना किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिले, किसी चीज़ का उनको, किसी चीज़ में उनको सक्सेस मिले। तो आपके पर्सन फरवरी मंथ में पार्टी, वेडिंग, फंक्शन, किसी ना किसी चीज़ को मुझे यहाँ पर एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, पार्टीज अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल एंड ऑल खुश नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन मुझे इस मंथ में। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं अपने पर्सन की तरफ फरवरी मंथ में, तो विद द लेडी, आपको पता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करते हैं और आपके पर्सन जो है वो इस वक्त शायद एक बहुत नर्चरिंग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स यही है उनके लिए कि आपके पर्सन अकेले रहने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं सेजिस ये उम्मीद है कि आपके पर्सन आपकी तरफ लव और अफेक्शन शो करेंगे इस मंथ में। और आपके पर्सन को एक जैसे विजडम मिल गया है इस मंथ में, ये आपकी सोच है, आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए। आपको लग रहा है कि बहुत ग्रो कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं। अगर कहूँ कि इस रिलेशनशिप को आप ठीक करना चाहते हैं तो नहीं, आपने तो अपने आसपास ऐसी चीज़ें डाल दी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकती। कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी ऐसी फीलिंग्स आई हैं कि ये पर्सन मुझे खुश नहीं कर सकता, जो मुझे डिज़र्व करता हूँ जो मैं, वो मुझे ये पर्सन नहीं दे सकता। आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में सुधार नहीं लाना चाहते। आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी तकलीफ़ें मिली हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन आपकी तरफ इस तरह से रिएक्शंस देंगे, ऐसी बातें कहेंगे। आप काफ़ी हर्ट हुए इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं। विद दिस कार्ड सुधार करना चाहते हैं। डिसीट का कार्ड आया है, डिसेप्शन का कार्ड आया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी चीज़ें हाइड की, आपको सच नहीं बताया, आपसे झूठ बोले और इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है और शायद उसकी वजह से आपको धोखा दिया गया। और एक चीज़ आपको ऐसा भी लगता है कि फरवरी मंथ में आपका थॉट प्रोसेस रहेगा कि इस इंसान पर मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, अपने पैसे इन्वेस्ट किए, पर इस इंसान ने मुझे धोखे में रखा और ये इंसान मेरे बारे में झूठे रूमर्स उड़ा रहा है, अफवाहें फैला रहा है, जो मैं हूँ नहीं वो मुझे बताया जा रहा है। ये सारी फीलिंग्स आपकी हैं, आप जानते हो, आपको पता है कि आपके पर्सन केयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन फरवरी मंथ में आपकी जो एनर्जीज हैं वो मुझे यही डिस्क्राइब कर रही हैं। अगर एक्शन की बात करूं सेजिस, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और आप इस मंथ में खुद पर फोकस कर रहे हैं और आप एक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने पेरेंट्स को एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपने खुद को या तो इस रिलेशनशिप में आने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि कोई आपके डिसीजंस को पलट नहीं सकता है। तो आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने वाला, मैं इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला। ऑल्दो आपने, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ज़्यादातर लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे
पलटकर बात जरूर करेंगे, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं देंगे, उनको कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनको लगे कि ये रिलेशनशिप वापस से ठीक हो सकता है। एज 3 ऑफ कप्स के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। आपके जो पर्सन है वो एंजॉय कर रहे हैं इस मंथ में। और अगर फीलिंग्स की बात करूं तो जब भी वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं उन्हें बुरा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और किस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से हम अलग हुए वो ठीक नहीं था। एक दूसरे को ब्लेम करके एक पर्सन को अकेला छोड़ा गया, वो चीज़ ठीक नहीं थी। आपके पर्सन बार बार ये चीज़ फील करते हैं और उन्हें दुख होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को तकलीफ के समय अकेला छोड़ दिया, और यहाँ पे रूमर्स फैलाए गए हैं, एक दूसरे के बारे में झूठी झूठी बातें कही गई हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील करेंगे फरवरी मंथ में, और यही सोच सोच के वो पर्सन जो है ना इस रिश्ते को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ठीक करने की बात कहूँ तो 50-50% वाला मूड है आपके पर्सन का। वो ठीक करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। कभी सोचते हैं चलो सब ठीक कर लेते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना रिलीजियस हैं। तो ये सोचते हैं कि ठीक है ना, अपना कर्मा क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। गलती मेरी थी या उनकी थी, कोई बात नहीं, अगर हम माफ़ी मांग के अपने कर्मा को क्लींस कर लेते हैं तो हम माफ़ी मांग लेते हैं और इस रिलेशनशिप को ठीक कर लेते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही पल ये सोचते हैं कि जो कुछ हमारे रिलेशनशिप में हुआ, जो र्यूमर्स उड़ाए गए, जो बातें कही गई, वो नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि काफ़ी एक स्ट्रांग झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इमोशनली आपके पर्सन भी बहुत हर्ट हुए, और आपको तो अपने जिसे कहते हैं ना ईगो पे लग गई बात। आपको ऐसा लगा कि कैसे ऐसा बोल सकता है। ये वाली चीज़ें हुई हैं। सुधार करना चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, वो पर्सन स्पिरिचुअल है। तो अगर आपकी तरफ से कोशिश होगी सैजिस, तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सुधार कर लेंगे, और आपके पर्सन जो हैं वो केयर और कंसर्न वापस से आपको शो करेंगे। आपके पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, तो ये ज़रूर आपसे वापस से कांटेक्ट कर लेंगे। कुछ केसेस में, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली आपके पर्सन फुल एक्शन के मूड में है, बहुत पॉजिटिव है, उनको लगता है सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा खुद पर भरोसा है कि मैं सब चीज़ें ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, मुझ में इतनी पावर है, और फरवरी मंथ में ज़रूर वो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहले एनिमल स्पिरिट गाइड से, म्यूजिक इज इसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। अगर आप थोड़ा सा भी सैड फील कर रहे हैं, ऑल्दो मुझे लग रहा है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपका जो बिजनेस है या जो काम है उसमें आपको उतना रिसीव नहीं हो रहा है जितना आप एफर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से एग्जॉशन है। तो आपको एनिमल स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक एक हीलिंग थेरेपी साबित हो सकता है आपके लिए। चाहे तो आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं या सुने, या सिर्फ गाने सुने, या कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग सुने, ये आपको काफ़ी हील करेगा, क्योंकि एग्जॉशन बहुत है आपके ऊपर। अब डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, द फूल। बी केयरफुल। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि लॉयल रहिए अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी अपनी आइज़ को प्लीज़ ओपन रखिए। आगे कोई खतरा भी हो सकता है, हर किसी पर आंखें बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। अब एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल है, अपनी जो एक फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको थोड़ा सा आपको और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। अगर आप मेल भी हैं तो हर मेल के अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को, अपनी इंट्यूशन को, उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े से रफ मुझे लग रहा है आप हो गए हैं, शायद इसीलिए आपको एंजल्स ने ये मैसेज दिया है। थोड़ा रफ होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि काफ़ी धोखे मिले हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी सोच इस तरह की हो गई है, बट थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सॉफ्ट बनिए लोगों के साथ। बहुत रफ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो ये थी सैजिस आप लोगों के लिए रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।